कि जब हमारे बेटों का हिंदू लड़कियों से मन भर जाता है तो हम उसे काट कर फेंक देते हैं तथा और हिंदू लड़कियों से शादी करना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने लव जिहाद में फंसाने वाले कट्टरपंथी आम लोगों के बारे में सुना होगा, पर अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो इंसान आम नहीं है, बल्कि एक सरकारी नौकरी वाला है। ये इंसान पुलिस की जॉब करता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक महिला ने एक दिल्ली के कांस्टेबल वसीम पर आरोप लगाया है कि उसने उसे धर्मांतरण, लव जिहाद और यौन शोषण में फंसाया है। महिला का आरोप है कि वसीम पिछले 11 सालों से उसके साथ बलात्कार कर रहा है और वसीम ने अपने भाई आरिफ को भी उसका बलात्कार करने के लिए कहा है। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसने कहा कि तुम्हारा भी श्रद्धा जैसा हाल किया जाएगा। पीड़िता का कहना है कि 2011 में वह दिल्ली पढ़ाई करने के लिए आई थी तथा लाजपत नगर के एक इलाके के अंदर अपने परिवार के साथ रहती थी। उसी बिल्डिंग के अंदर वसीम और उसका परिवार भी रहता था। पीड़िता का कहना है कि वसीम की मां जमीला उससे मीठी मीठी बातें करती तथा इस्लाम की बहुत तारीफ किया करती थी। उससे प्रभावित होकर एक दिन लड़की ने क्या किया, उसकी मां के साथ उसके घर चली गई। वहां पर जमीला ने उसे कुछ खाने के लिए सिवैयां दी और सेवइयों में कुछ नशा मिला दिया, जिससे उसे नशा हो गया। उस नशे की हालत में वसीम ने उस लड़की के साथ बलात्कार किया। जब उस लड़की को होश आया तो जमीला ने उस लड़की के ऊपर दबाव डाला कि वो वसीम से निकाह कर ले। पीड़िता ने कहा कि धर्म अलग होने की जब बात कहकर मैंने निकाह से इनकार कर दिया तो उसने मुझे धमकाया और मेरे भाई को भी जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद वसीम के परिवार ने उस पीड़िता के साथ, उस लड़की के साथ कई बार शोषण किया तथा आखिरकार 28 दिसंबर 2012 को उस लड़की ने वसीम के साथ निकाह कर लिया। लड़की के परिवार वालों को, लड़की के घर वालों को जब पूरी बात का पता लगा तो बदनामी के डर से वो कहीं और जाके रहने लगे। निकाह के बाद वसीम और उसके घर वालों ने उस लड़की से कई पेपर्स पर साइन करवाए तथा उसका नाम इकरा अहमद कर दिया गया। अब इसके बाद तो यातनाएं देने का सिलसिला ही शुरू हो गया। पीड़िता का कहना है कि अप्रैल 2015 में जब उसने एक बेटे को जन्म दिया, उसके बाद तो यातनाओं का सिलसिला इतना अधिक बढ़ा कि उसे नशीली दवाइयां खिलानी शुरू कर दी गई और अप्राकृतिक तरीके से यौन संबंध भी बनाने शुरू कर दिए गए। वसीम का भाई आरिफ भी उसके साथ बार बार बलात्कार करता। महिला ने कहा कि वसीम ने मेरे जैसी कई लड़कियों को फंसा रखा है तथा मुझे बार बार 36 टुकड़े करने की धमकी भी देता है। वसीम की मां जमीला कहती है कि जब हमारे बेटों का हिंदू लड़कियों से मन भर जाता है तो हम उसे काट कर फेंक देते हैं तथा और हिंदू लड़कियों से शादी करना शुरू कर देते हैं। पीड़ित महिला का कहना है कि वह 11 साल तक वसीम और उसके परिवार की यातनाएं सहती रही और 11 मई को जब बहुत बुरी तरीके से उसे पीटा गया तो 12 मई को उसने सोचा कि अब यहाँ से भागना ही सही है और मौका देखते ही वह हापुड़ अपने दादा के पास आ गई। फिलहाल महिला की शिकायत पर यूपी पुलिस ने वसीम और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। फिलहाल अभी तक इस परिवार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे केसेस में जब महिलाएं धर्मांतरण करती हैं तो उन पर कई तरह के संविधान के कानून लागू नहीं होते हैं। हमारे संविधान में मोस्ट ऑफ कानून जो है वो हिंदू लड़कियों पर तो लागू होते हैं, चाहे उनका मौलिक अधिकार की बात हो, चाहे किसी इस तरीके से केस की बात हो, परंतु मुस्लिम लड़कियों पर कई तरह के कानून लागू नहीं होते हैं। अतः मैं आप सभी लड़कियों से प्रार्थना करती हूँ कि धर्मांतरण से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि संविधान में अगर आप किसी हिंदू लड़के के साथ प्यार मोहब्बत करती हैं, शादी करती हैं और अगर आपके साथ परिवार में कुछ होता है, आपके साथ प्रताड़ना होती है आपको तंग किया जाता है, तो वहाँ पर कोई ना कोई केस बन जाता है और आप कहीं ना कहीं जीत सकती हैं। परंतु जहाँ पर आप मुस्लिम धर्म के अंदर धर्मांतरण करती हैं वहाँ पर इस तरह का कानून लागू नहीं होता। इस घटना पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।